लाइक देखो, he said your friend did not complete my work, है नहीं? तो यहाँ देखोगे तो पहले तुम इसको ऐसे करेंगे, he said हो गया, कामास को हटा करके दैट, ठीक। उसके बाद योर फ्रेंड, योर पहले यहाँ लिख लें, योर सेकंड पर्सन है और माई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब ये सब्जेक्ट है, अब योर सेकंड पर्सन है तो यहाँ एक हमको ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो यहाँ हम इसको छोड़ कोई भी मान लें, ही सेड टू मी कर दे रहे हैं, या ही सेड टू हर कर दे रहे हैं, कर रहे हैं, ही सेड टू हर कर दे रहे हैं, ही सेड टू हर, ऐसा कर दिया। अब देखो सेकंड है तो हर को चेंज करेगा, तो यहाँ हम लाए हर, उसके बाद फ्रेंड, हर फ्रेंड, तो जैसे योर फ्रेंड वैसे हर फ्रेंड, सही है यहाँ पर, है नहीं? उसके बाद डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, अब इसको चेंज करेंगे किसमें, हाँ डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड हैड नॉट, है ना, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब यहाँ हुआ माई, माई फर्स्ट पर्सन है, किसको बदलेगा, सब्जेक्ट को, ही को, तो यहाँ हम लाए ही, क्या लाए, ही, यहाँ हो गया वर्क। अब यहाँ देखोगे जैसे माई वर्क वैसे हिज वर्क, है नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, हिज वर्क, ठीक, नोट कर लो। हो गया। अब देखो इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की, ठीक। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में हम क्या काम करते हैं, से या से टू को आस्क में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, आस्क में, सेज या सेज टू की रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं, ठीक। सेड या सेड टू की रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं आस्क्ड में, ठीक।
छोड़ दिया। हो गया। अब देखो ऐसे कहा जाए, he said why are you playing cricket with me, है नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ गया he said why are you playing cricket with me, तो पहले तो यहाँ देखना है रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है यानी कि अफर्मेटिव में है या तो फिर निगेटिव में है। अफर्मेटिव में है तो यहाँ टोल्ड हो जाता है, अगर अफर्मेटिव में नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव में होगा, अगर इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है, एक क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव, एक ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव, है नहीं। ओपन का मतलब हो गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड डब्लूज हो, इनको क्या बोलते हैं डब्लूज, 5 डब्लूज होते हैं, है नहीं। तो इसमें डब्लूज हो मतलब क्वेश्चन वर्ड डब्लू से स्टार्ट होने वाले, व्हेन वेयर व्हाई, है ना। अगर ये सारे वर्ड यहाँ पर हैं डब्लूज से स्टार्ट हो रहा है तो वो ओपन नहीं, वो क्या हो गया ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव है। यानी क्वेश्चन वर्ड यहाँ दिया हो तो क्या काम करेंगे हम, करेंगे ही, यहाँ सेड को या सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, तो हमने बदल दिया आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब इससे क्या काम करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, है ना, ही आस्क्ड व्हाई। जो रिमेनिंग वर्ड है इसको बनाएंगे असर्टिव में, इसको कैसे बनाएंगे असर्टिव में। तो लिखा है आर यू प्लेइंग क्रिकेट विद मी, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट विद मी को हम लोग असर्टिव बनाएंगे तो बनेगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद मी। क्या बनेगा यू आर प्लेइंग, है ना, यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद मी बनेगा। अब क्या काम करेंगे, यू चेंज करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या काम करेंगे, जो यहाँ सब्जेक्ट दिया है उसको छोड़ करके ऑब्जेक्ट यहाँ कोई भी हम मान लेंगे, है नहीं। जब यहाँ मान लेंगे तो क्या होगा, ही सेड टू मी कर दें, ही सेड टू मी कर दें, मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, यू किसको बदलेगा मी को, जब मी को बदलेगा तो यहाँ आएगा तो क्या बनेगा आई बनेगा, क्यों यू के बाद ये जब इसको लाया यहाँ पर तो मी आया, अगर मैं यहाँ मी लिख दूं उसके बाद मी आर प्लेइंग तो क्या हो जाएगा मी वॉज प्लेइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा मी वॉज प्लेइंग। अब आप बताओ मी वॉज प्लेइंग तो होता नहीं है, क्या होता है आई वॉज प्लेइंग, तो हो गया आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग
फिर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद, विद, अब यहाँ दिया है मी फर्स्ट पर्सन है, किसको बदलेगा, ही को, यहाँ हम लिखे ही। अब देखिए विद मी होता है तो विद ही होगा कि हिम होगा, तो विद हिम हो जाएगा, ठीक, यहाँ लग जाएगा फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन आंसर हमारा क्या बना, ये हमारा आंसर बन गया, क्या बना, ही आस्क्ड व्हाई आई वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिम। नहीं दैट नहीं लगेगा ना, दैट असर्टिव होता, अफर्मेटिव या निगेटिव तो लगता। अब दैट काम क्या करेगा, यहाँ सेड है तो यहाँ दैट लगा देते, यहाँ पर अफर्मेटिव या निगेटिव होता दैट लगा देते, है नहीं है। अब यहाँ पर अफर्मेटिव नहीं है सेंटेंस, अंदर क्या है इंट्रोगेटिव, तो ऑलरेडी हमको इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए वाई मिल रहा है यहाँ से, तो वाई सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, इस वाई से इसको जोड़ दे रहे हैं, नहीं था तो हम दैट लगा देते, ठीक। एक सेंटेंस करिए, करिए। ही सेड टू मी हाउ आर यू डूइंग योर वर्क, हो गया। बोलो क्या बोलते, तुम बोलो। आई वॉज डूइंग, हर वर्क कैसे हो जाएगा, तो क्या बनाए बताओ, योर वर्क रहेगा, देखो टी सेड टू को क्या होगा बताओ, देखो सी सेड टू को आस्ट में बदला हमने, यहाँ मी, सी आस्ट मी
शी आस्क्ड मी। अब इस क्वेश्चन वर्ड को हमने जोड़ दिया यहाँ पर हाउ। ठीक, इसको बनाया क्या हमने, असर्टिव। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव। अगर नॉट है तो निगेटिव, और नहीं नॉट है तो फिर अफर्मेटिव। इसमें नॉट तो कहीं है नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव में जाएगा। तो आर यू डूइंग योर वर्क का अफर्मेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाता है। यू आर डूइंग योर वर्क, योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, ये हो गया। अब इसको चेंज कर लो है ना, प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग। तो यू पहले आप लिख लो, यहाँ पर दो है, ये भी क्या है, सेकंड पर्सन है। इधर लिख लो, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यू किसको बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को उठाएगा, ऑब्जेक्ट मी है तो हम लिख दिए यहाँ पर मी। ठीक है, मी लिख दिया हमने। फिर क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, है नहीं, तो मी, इज या एम या आर कोई एक होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में नहीं, वाज या वर होगा, है नहीं, वाज या वर होगा, डूइंग। अब आप बताओ, मी वाज डूइंग थी, आई वाज डूइंग, आई वाज डूइंग, तो हो गया आई वाज डूइंग। ठीक है, तो क्या हो गया, आई वाज डूइंग। उसके बाद योर है, सेकंड पर्सन फिर से मी को लाएगा, तो यहाँ हो गया मी वर्क, मी वर्क। अब आप बताओ, जैसे योर वर्क वैसे माई वर्क, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई वर्क, और यहाँ फुल स्टॉप। शी आस्क्ड मी हाउ आई वाज डूइंग माई वर्क। हो गया, एक और करो। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव विद हिम, वेयर डू यू लिव विद हिम, बताइए। विद हिम, क्या हो जाएगा, देखिए हो गया, बोलिए क्या होगा। हाँ देखिए, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर,
अब इसको हटाएंगे, इससे जोड़ देंगे वेयर, ठीक, वेयर हो गया, क्लियर इतना। अब क्या करेंगे, डू यू लिव विद हिम, इसको पहले तो हम असर्टिव में चेंज कर दें, और जब असर्टिव में चेंज करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे तो जब असर्टिव चेंज करेंगे, डू यू लिव है तो क्या हो जाएगा, डू लगा है तो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और डू यू लिव विद हिम है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, नॉट नहीं लगा तो मतलब अफर्मेटिव में जाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू हो गया, फिर मेन वर्ब क्या है, लिव, यू लिव विद हिम, यू लिव विद हिम, ये असर्टिव चेंज हो गया इसका। अब प्रीवियस के रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो प्रीवियस रूल क्या है, तो पहले सेकंड पर्सन है नहीं, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, इधर क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन किसको चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट को, हर को, यहां हम लाए तो बना हर, हर। उसके बाद लिव विद हिम, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है नहीं तो क्या हो जाएगा, हर लिव्ड। अब आप जानते हैं हर लिव्ड तो होता नहीं है, क्या होगा इसका, सी लिव्ड, तो हो गया सी लिव्ड, सी लिव्ड विद, विद हिम, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो हो जाएगा हिम, है नहीं, फुल स्टॉप। तो आई आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड विद हिम, ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया, बोलिए, चलिए। अब देखो डेयर, ये हो गया आपका क्लोज, सॉरी, ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। अब बारी आती है क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव की, ठीक। अब क्लोज एंडेड में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू ना होकर के सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक। क्वेश्चन वर्ड से शुरू ना होकर के सेंटेंस कैसे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे, देखो, अभी हमारे पास वेयर था तो हमने इस सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंस को किसे जोड़ दिया, वेयर से जोड़ दिया, किसे जोड़ दिया, है ना, इससे जोड़ दिया। अब अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो और इससे शुरू ना हो तो एक जोड़ने के लिए, इसको कंबाइन करने के लिए कुछ चाहिए ना यहाँ पर, है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको जोड़ेंगे इफ से या वेदर से, किसे जोड़ेंगे, इफ से या वेदर से, कोई भी, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस भी कोई डिफरेंस नहीं है, आप दो में से किसी से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इफ या वेदर जोड़ दीजिए, आप वेदर चक्कर में मत पड़िए, आप इफ लगा दिए, नहीं तो कोई स्पेलिंग एरर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, है नहीं है। तो आप क्या काम करिए, यहाँ पर आप इफ से इसको जोड़ दीजिए, सिंपल सा वही नियम हो जाएगा, क्या, यहीं पर अगर ये लिखा हो ऐसे कि आई सेड टू हर डू यू लिव विद हिम, है नहीं, मैंने उससे कहा, क्या कहा, डू यू लिव विद हिम, क्या तुम उसके साथ रहती हो। तो देखो मैंने किसको बैठ दिया, आई सेड टू हिम डू यू लिव विद हिम,
ठीक। अब उसमें इसमें डिफरेंस हो गया ना, वहां क्वेश्चन वर्ड दिया था, यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है। यहाँ पर ये बोला जाएगा क्या, क्लोज्ड इंडेड इंट्रोगेटिव। ठीक, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ड शुरू हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे हम, आए है तो इंट्रोगेटिव ही, इसलिए सेट टू को आस्क्ड में, आई आस्क्ड, फिर क्या हो गया, हर, आई आस्क्ड हर, यहाँ क्या लगा दें, इफ, क्या लगा दें, इफ। ठीक है, अब वही काम करें जो अभी किए थे, इसको बना दे असर्टिव में, पहले किस बना दे, असर्टिव में। तो डू यू लिव का असर्टिव क्या होगा, यू लिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, यू लिव विद हिम, ये इसका असर्टिव बन गया। अब यू किसको चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कौन है, हर, है ना, ऑब्जेक्ट कौन है, हर, तो यहाँ आया हर। अब लिव का लिव्ड हो जाएगा, तो हो गया हर लिव्ड, लेकिन हर लिव्ड तो होता नहीं है, इसको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो हम क्या कर दें, सी कर दें, इफ सी लिव्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, विद, उसके बाद हिम को चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हर इफ सी लिव्ड विद हिम। वही तो नियम है, बस यहाँ पर हमने उसको हटा कर यहाँ इफ लगा दिया। ठीक, छोड़ दिया। चलिए आज इतना ही, कल करते हैं आगे, ठीक, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग।